ॐ नमस्ते एवरीवन, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम अपने आप को गुरु से कनेक्ट करें और अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ाएं, जिससे हमें उनका आशीर्वाद मिले। और हम अपने घर में गुरु की फोटो कहाँ लगाएं? तो आप अपने घर में गुरु की फोटो जो है मंदिर में ही आप लगा सकते हैं, या आप एक अलग से प्लेस बना सकते हैं जहाँ पे आप अपने गुरु की फोटो लगाएं। तो हमेशा गुरु की फोटो जो है ईस्ट वॉल पर होनी चाहिए, और हमेशा गुरु की फोटो थोड़ी सी ऊंचाई पर होनी चाहिए। जब भी आप आसन पर बैठे या अध्ययन करें या आप लेटें, तो आपके सिर से ऊपर गुरु की फोटो होनी चाहिए, जिससे कि गुरु का आशीर्वाद आपको निरंतर मिलता रहे। अब आप अपनी कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे? तो हम गुरु के जब कांटेक्ट में आते हैं तो हम सत्संग करते हैं, गुरु से हमारी बातचीत भी होती है, और गुरु के बताई द्वारा बुक्स हम का अध्ययन करते हैं, उनके क्योट्स पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है एक एनर्जी लेवल पे उनके साथ कनेक्शन बना रहता है। हमें अपना कनेक्शन जो है वर्ड्स लेवल पे, एक्शन लेवल पे भी बनाना है। अब जो भी हमें मेडिटेशन और ध्यान बताया जाता है, जो भी हम उनकी बातें सुनते हैं, तो वो हम अपनी दिनचर्या में उसको इंक्लूड करते हैं, हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन जो है एक्शन लेवल पे भी बना रहता है। तो इस प्रकार से हम एनर्जी के थ्रू अपने गुरु से कनेक्ट रहते हैं। तो हमें अपने गुरु को एक फिजिकल बॉडी के थ्रू नहीं कनेक्ट होना। उस फिजिकल बॉडी के अंदर एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक डिवाइन बीइंग है। उस डिवाइन बीइंग को हमें नमस्कार करना है, हमें नमस्ते करना है, हमें सैल्यूट करना है, उनकी डिविनिटी को एक्सेप्ट करना है। हमें डिवाइन बीइंग और स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्ट होना है। तो हमें फिजिकल बॉडी से रिकॉग्नाइज नहीं करना होता है गुरु को। तो गुरु के अंदर एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक सोल है, एक आत्मा है, जो कि उस परमात्मा से कनेक्टेड है, और उनके द्वारा हमें जो है वो ज्ञान मिल रहा है। तो गुरु इज लाइक अ सन। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश पाने के लिए हम अपने घरों के खिड़कियां खोलते हैं, अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं, पर्दे हटाते हैं, जिससे हमें गुरु का प्रकाश मिलता रहता है। लेकिन हमें डायरेक्टली सूर्य भगवान का प्रकाश मिलता रहे, इसलिए हम जो है प्रातः काल जो है उनको जल चढ़ाते हैं, और हम बाहर बैठते हैं, जिससे कि हमारी सेल्स को ऊर्जा मिलती रहे। तो हमारी सेल्स के लिए जो है सूर्य भगवान का प्रकाश बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आज के युग में हमारे घर इस प्रकार से बने होते हैं, हम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें सूर्य भगवान का प्रकाश मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से आज देखिए कितनी सारी बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं। मोस्टली तो आपका विटामिन डी की वजह से कितना सारा प्रॉब्लम हो गया है आजकल लाइफ में। तो जरूरी नहीं कि केवल विटामिन डी, उसके अलावा भी जो है सोलर प्राणा बहुत ही लाभदायक होता है। जो पानी होता है उसको हम यदि सोलर प्राणा से एनर्जाइज करें, उसको हम पिए, तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो यूजली क्या होता है कि जो भी हम पानी रखते हैं उसको आप भगवान के मंदिर के पास रखिए, तो उसमें एक दिव्य ऊर्जा आती है। फिर उस
पानी को ग्रहण करने से जो हमारे अंदर भी एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। तो जब भी हम कुछ खाएं पिए, हम अपने थॉट लेवल पे हमें सोचना चाहिए कि ये खाना दिव्य है, ये पानी दिव्य है, भगवान का इसमें आशीर्वाद है। तो उस तरह से भगवान को भोग लगाने से, भगवान को अर्पण करने से हमें जो हम जो खाते हैं पीते हैं उससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है, और वो अन्न जो है हमें लगता है क्या मीन्स हमारे लिए लाभप्रद होता है। जैसे माता पिता जो है अपनी संतान को हमेशा देते रहते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को हमेशा ज्ञान देते रहते हैं। तो शिष्य का काम है ज्ञान को सुनना, उसको एसिमिलेट करना, उसका मनन चिंतन करना, लेकिन गुरु कभी किसी भी शिष्य को फोर्स नहीं करते हैं। कभी एक फ्रीडम ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ कंक्लूजन होना चाहिए कि शिष्य अपने आप से कंक्लूड करे कि आपने जो बताया उसका क्या तात्पर्य है। तो कभी किसी चीज को फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। तो जो भी रिलेशन होती है वो हार्मोनियस होनी चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से माता पिता निरंतर अपनी संतान को देते रहते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी हमारे अंधकार को निरंतर दूर करते रहते हैं, हमारा जीवन जो है प्रकाश से भर देते हैं। गुरु की साधना करने से जो है हमारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं होती हैं, और जो है हम हमेशा विकास की तरफ निरंतर बढ़ते रहते हैं। कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जो गुरु का मजाक उड़ाते, बहुत ही सुपरफिशियल जो करते हैं, और फिर जो है गुरु का फिर पीठ पीछे जो है वो गुरु का मजाक उड़ाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाउ यू ट्रीट द टीचर्स लाइक एन इको, इट विल कम बैक टू यू मैनी टाइम्स। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, अपने गुरु का करना चाहिए, क्योंकि आप अपने गुरु को और अपने घर के बड़ों को, माता पिता को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही वो आपके जीवन में वापस लौट के आता है। तो हमेशा एक मर्यादा का, एक डिसिप्लिन का ध्यान रखिए। मजाक उड़ाना, गॉसिप करना, हंसी करना, ये सब ठीक नहीं है, इसमें सारी ऊर्जा व्यर्थ में जाती है। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें अपने गुरु को एक फिजिकल बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करना है। गुरु के अंदर एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक डिवाइन बीइंग है, हमें उनसे कनेक्ट होना है। सोल, एक आत्मा जो है, एक योगी है, उनके अंदर एक योगी है, एक आत्मा है जिसके साथ हमें योग करना है। तो हमें इस तरह के भाव रख के जो है वो साधना करनी चाहिए। अब सपोज आपके घर में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप पूरब दिशा में जो है वो गुरु की फोटो लगा सके, तो आप उत्तर दिशा में लगा लीजिए। और यदि कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप जब भी ध्यान करें तो आप उत्तर दिशा की तरफ जो है वो ध्यान करें, तो वो भी बहुत लाभप्रद होता है। तो वैसे तो वास्तु के हिसाब से हम लोग अपने घर में सारी चीजें करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाय द वे ऐसा नहीं हो पा रहा, तो अपने भाव को अच्छा रखिए, अपने भाव को अच्छा रखिए। कहते हैं ना, डिवाइन प्लान बहुत सारे होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने भाव को अच्छा रखिए, भाव रख के आप अच्छा करिए। आप उत्तर दिशा के सामने भी बैठ के ध्यान करिए, देखिए उसके भी बहुत से आपको लाभ मिलेंगे। गुरु का कार्य है आपको समझाना, और गुरु हमेशा निरंतर समझाते रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल पाथ में चलने के लिए आपको खुद कार्यरत रहना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको खुद से कठिन परिश्रम करना होगा। उनका काम है आपको समझाना, आपको बताना, आपको अनुभव देना, लेकिन उसके बाद आपको ही कठिन साधना करनी हो रही होगी। और इसके लिए आपको धीरज रखना, धीरज यदि नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं हो सकता। तो यू हैव टू डेवलप फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंस। यदि आपके पेशेंस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप थोड़ा धैर्य रखिए और धैर्य के साथ वेट एंड वॉच करिए, तो ये बहुत ही आवश्यक होता है। कनेक्टिविटी को हम एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे घर में बड़े होते हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, और भी घर के बड़े जो सदस्य हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से गुरु का भी होता है कि हम गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। तो जब भी हम चरण स्पर्श करते हैं तो बड़े आशीर्वाद देते, सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और भी नाना प्रकार के आशीर्वाद देते। तो ये सिमिलर उसी प्रकार से जब हम गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, तो गुरु जो एक हाईली डेवलप्ड सोल होती है, तो वो एक इलेक्ट्रिक सॉकेट के जैसे जो है वो
कार्य करते हैं और उनसे हमें एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन और ध्यान करते हैं तो हमारी बॉडी जो है सुपर कंडक्टिव, सुपर रिसेप्टिव हो जाती है, और जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो हम उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस एनर्जी को फील करते हैं गुरु के कांटेक्ट में आने पर। तो इस तरह से हमें गुरु की साधना करनी है, अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखनी है, हमेशा अपने सिर को गुरु के फोटो से नीचे रखना है, जिससे कि हमारी रिसेप्टिविटी हमेशा बनी रहे, हमें उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। जिस प्रकार से हमारे जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, उसी प्रकार से चंद्रदेव महाराज का भी प्रकाश हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा अपने संपूर्ण आकार में होता है, तो पूर्णिमा के चांद को देखने से भी हमें मानसिक शांति मिलती है। हम चंद्रदेव महाराज हमें शीतलता प्रदान करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है रविवार के दिन 8:21 से प्रारंभ हो रहा है, और आज मैंने जो है दिए जला के गुरु पूर्णिमा मनाई है और चंद्रदेव महाराज के दर्शन किए हैं। और मैं इस वीडियो में कुछ फोटोज भी आपसे शेयर कर रही हूँ गुरु पूर्णिमा की रात्रि की। तो फिर से एक बार मैं लास्टली आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देती हूँ, और आप लोग भी अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो तो करते रहिए, साथ में आप पूजा ध्यान करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे कोर्स पढ़िए, इस और जो है सात्विक भोजन करिए, सात्विक तरीके से रहिए। इससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें आपको मैक्सिमम सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, आप खुश रहेंगे, और आपका जो कार्य करने का तरीका है जो वो सब भी आपका बदल जाएगा। आप ये करके देखिए, धीरे धीरे अनुभव करके देखिए कि आप पहले कैसे थे और आप कैसे, आपको नए नए आइडियाज आएंगे, और मतलब कुछ तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे जो कि आपको खुद से ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। ये सब आप करके देखिए और कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जो है शेयर करिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, आप कोई कुछ बात भी शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर करिए, और लाइक एंड कमेंट भी करिए। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।